अयोध्या नगरी, जहां स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, वह केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि सनातन धर्म का प्रतीक थी। इस पवित्र भूमि पर समय समय पर दिव्य आत्माओं का जन्म हुआ, जिन्होंने धर्म, सत्य और मर्यादा की स्थापना की। ऐसे ही एक महापुरुष थे राजा दशरथ। उनका जन्म केवल एक राजा के रूप में नहीं बल्कि धर्म और नीति के पालक के रूप में हुआ था। राजा दशरथ का जन्म स्वर्ग से अवतरित एक दिव्य आत्मा, महाराजा अज, जो इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी सम्राट थे, उनके लिए एक महान संत के आशीर्वाद से पुत्र रत्न का योग बना। किंतु ये साधारण जन्म नहीं था। कहा जाता है कि राजा दशरथ के जन्म से पूर्व अयोध्या की धरती पर कई दिव्य संकेत प्रकट हुए। स्वर्ग से अद्भुत पुष्पों की वर्षा हुई, दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी और ऋषियों ने कहा, यह बालक केवल एक राजा नहीं बल्कि एक योग की धुरी बनेगा। महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में राजा अज ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने दिव्य खीर प्रदान की, जिसे ग्रहण करने के उपरांत महारानी इंदुमती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस बालक का शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था और उसकी आंखों में अपार तेज था। दशरथ नामकरण का गूढ़ रहस्य 10 दिशाओं पर अधिकार करने वाला। जब बालक का नामकरण करने का समय आया तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं अपितु एक दिव्य आत्मा है। इसकी गति और पराक्रम 10 दिशाओं तक व्याप्त होगा। यह ऐसा योद्धा बनेगा जो किसी भी दिशा से आक्रमण करने वाले शत्रु को पराजित करने में सक्षम होगा। अतः इसका नाम होगा दशरथ। दशरथ नाम के पीछे एक और गूढ़ अर्थ वेदों में छिपा है। दश का अर्थ है 10 और रथ का अर्थ है गति, अर्थात जो 10 दिशाओं में समान रूप से संचालित हो सकता है, जो चक्रवर्ती सम्राट बनने की क्षमता रखता है, वही दशरथ कहलाता है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में वर्णित राजा दशरथ के जीवन की कहानी। ऋग्वेद और यजुर्वेद में राजा दशरथ। वेदों में दशरथ को साक्षात धर्म का प्रतीक माना गया है। उनकी विशेषता ये थी कि वे केवल शस्त्र के बल पर ही नहीं बल्कि धर्म के पालन से भी अजेय थे। यजुर्वेद में वर्णन मिलता है कि दशरथ के रथ की गति इतनी तीव्र थी कि जब वे युद्ध के मैदान में उतरते थे तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं इंद्र अपने वज्र के साथ प्रकट हो गए हों। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित राजा दशरथ को आत्मसंयम का उदाहरण माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में राजा दशरथ को एक ऐसे राजा के रूप में दर्शाया गया है जो अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। वे किसी भी परिस्थिति में क्रोध या मोह के वशीभूत नहीं होते थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक सच्चे राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मसंयम होता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित राजा दशरथ को एक प्रजावत्सल सम्राट कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ को एक ऐसे राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपनी प्रजा को संतानवत मानते थे। उन्होंने संपूर्ण जीवन न्याय, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलते हुए बिताया। यही कारण था कि देवताओं ने उन्हें श्री राम के पिता के रूप में चुना। पुराणों में वर्णित राजा दशरथ के पूर्व जन्म की कहानी स्कंद पुराण और विष्णु पुराण से। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि राजा दशरथ पूर्व जन्म में एक महान तपस्वी थे, जिन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे अगले जन्म में उनके पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसीलिए दशरथ का जीवन स्वयं भगवान राम के अवतरण के लिए ही निर्धारित था। पद्म पुराण में वर्णित इंद्रलोक के सेनापति ने लिया राजा दशरथ के रूप में पुनर्जन्म। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि राजा दशरथ पूर्व जन्म में इंद्रलोक के सेनापति थे। उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर असुरों पर विजय प्राप्त की थी। उनके महान पराक्रम और कर्तव्यपरायणता के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिला, ताकि वे श्री राम के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। राजा दशरथ थे त्याग, धर्म और करुणा के प्रतीक। राजा दशरथ केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक आदर्श पिता, राजा और धर्म का पालन करने वाले महापुरुष थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे सत्य, दया और करुणा के प्रतीक थे। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि एक राजा केवल अपने सिंहासन के बल पर महान नहीं बनता, बल्कि अपने त्याग, धर्म और प्रजा के प्रति समर्पण के कारण यशस्वी होता है।
राजा दशरथ का जन्म और नामकरण केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वेदों, उपनिषदों और पुराणों में छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट करता है। उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि शक्ति और पराक्रम तभी सार्थक हैं, जब वे धर्म और सत्य के मार्ग पर हों। दशरथ के नाम में निहित ये रहस्य हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल बल में नहीं, बल्कि त्याग और मर्यादा में होता है। राजा दशरथ का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि धर्म का पालन करते हुए सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना ही सर्वोत्तम जीवन का मार्ग है। धन्यवाद मित्रों, आपने हमारी कहानी को अंत तक सुना, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल अनकही दंत कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने में मदद करेगी। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। धन्यवाद।